नेवी की वैकेंसीज आउट होने के बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म फिलिंग में माइंड में ये आता है कि जिस जोन से ज़्यादा वैकेंसीज है, जिस जगह पर पोस्ट वाइज जोन सी पोस्ट पे ज़्यादा वैकेंसीज है, वहीं पे हम लोग प्रेफरेंस पहले नंबर पे डाल दें। लेकिन ये डिसीजन लाइफ टाइम डिसीजन होता है, कुछ भी फैसला सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा, गर्ल्स के लिए खासकर। यहाँ पर 2-3 ऐसी पोस्ट हैं जो वैकेंसीज वाइज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका वर्कलोड ऐसा है कि शायद आपका काम करना मुश्किल ना हो जाए, ठीक है? तो प्रेफ़रेंस सोच समझ के भरनी है। 2 से 3 मिनट की इस वीडियो में आपको सही से समझ में आ जाएगा, आपको प्रेफ़रेंस पे कौन-सी पोस्ट को ऊपर रखना है। तो सबसे पहले तो मेरे को आपको 1-2 वैकेंसीज़ के बारे में बताना है। अगर आप पहली बार ग्रुप डी के बारे में फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार आप इस फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूँ, ट्रैक मेंटेनर एक जॉब होती है जिसमें वैकेंसीज़ देखी जाए तो 50% से ज़्यादा है। मतलब कहने का है कि पूरी वैकेंसीज़ का 50% तो यही कवर कर रहा है। लेकिन ये वैकेंसीज़ गर्ल्स के लिए मेरे ख्याल से पोस्ट प्रेफ़रेंस पे पहले नंबर पे तो कदापि नहीं है, ठीक है? कहाँ इसको पोस्ट प्रेफ़रेंस पे रखना है वो मैं आपको बताऊँगी। वैकेंसीज़ में इस वैकेंसी में भारी श्रम काम और भारी ट्रैक गशत शामिल है। इवन आपको 8-8 10-10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है हर दिन, ठीक है? जो कि आपके लिए मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक जॉब है पॉइंट्समैन की, ये पोस्ट भी थोड़ा-थोड़ा इसका भी फील्ड वर्क होता है। जैसे आपको पता होगा इसमें क्या किया जाता है, पटरियों को बदलने और चलती ट्रेन के आसपास का काम इन्वॉल्व्ड होता है। लेकिन फिर भी इस पोस्ट को एक बार कंसिडरेशन गर्ल्स को भी करना है। कारण ये है कि इस पोस्ट में प्रमोशन अच्छे होते हैं और ये पोस्ट आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल की नहीं होती है। बेशक हल्का-फुल्का फील्ड वर्क है, जिस जगह आपकी ड्यूटी लगी हुई है उसी वाले ट्रैक से जुड़ा हुआ आपको काम मिलता है। थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू ट्रैक मेंटेनर इट इज़ गुड। और मैं फिर भी कहूँगी कि आप जा ही ग्रुप डी के ले रहे हैं तो आपको देखिए काम तो सारा का सारा आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसा ही आने वाला है। तो एक इसको कंसिडरेशन में लेना है। आगे बात करते हैं। एक और पोस्ट है जिसमें ट्रैवलिंग पार्ट ज़्यादा होता है, असिस्टेंट ब्रिज। ये लोग क्या काम करते हैं, रेलवे ब्रिज के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का काम करते हैं। पेंटिंग, टाइटिंग, बोल्ट्स और फ्लड आ गया, मानसून आ गया तो जो ये ब्रिजेज़ होते हैं रेलवे, इनके लिए इनको काम करना पड़ता है। इसको भी ये 3 ऐसी पोस्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपका मतलब थोड़ा-सा आपका श्रम होता है, लेकिन इसमें पॉइंट्समैन तीनों में सबसे अच्छी पोस्ट है, ठीक है? फॉर गर्ल्स, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, पोस्ट प्रेफ़रेंस कैसे भरेंगे? ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जितना रिसर्च किया, आप लोगों को प्रेफ़रेंस ऐसे भरनी चाहिए। इसमें 1-2 प्रेफ़रेंस हो सकती है आपकी ऊपर-नीचे हो जाए, आपके हिसाब से आप उसको ऊपर रखना चाहें, रख सकते हैं। लेकिन सारी प्रेफ़रेंस आपको डालनी है। असिस्टेंट एसएनटी वर्कशॉप, क्योंकि ये वर्कशॉप की पोस्ट है, इसका मतलब आपको काम वर्कशॉप में करना पड़ेगा, आपका ट्रैवल वाला पार्ट नहीं होगा, आप आराम से वर्किंग आवर्स में काम करके अपने घर आराम से टाइम से पहुंच सकते हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक वर्कशॉप, ये भी वर्कशॉप है। अब ये तीसरी पोस्ट है ना, ये थोड़ा-सा कुछ गर्ल्स शायद इसको थर्ड पे ना डालें, आपकी मर्जी है। थर्ड पे नहीं तो फिफ्थ पे डाल देना, ठीक है? थर्ड या फिफ्थ, मैंने इसीलिए यहाँ पे थर्ड या फिफ्थ रख दिया। आप थर्ड पे नहीं तो उसको फिफ्थ पे ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पोजीशन पे आप लोग असिस्टेंट एलएस इलेक्ट्रिक शेड डालेंगे, फिर डीजल शेड वाली पोस्ट डालेंगे। छठे पे आप लोग असिस्टेंट टीएल एंड एसी डालेंगे। असिस्टेंट ऑपरेशन आपका जो जनरल सर्विस होता है वो आप 7वें पे डालेंगे। असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल आप 8वें पे डालेंगे। असिस्टेंट करियर एंड वैगन जो आपका ट्रेन के डब्बों से रिलेटेड आपकी जो पोस्ट होती है जहाँ पे आप उनकी मैनेजमेंट का काम करते हैं वो 9 पे करेंगे। असिस्टेंट पीवे हो गया, फिर असिस्टेंट ब्रिज। इसके बाद तो सही बताऊं तो ऑर्डर कुछ भी रख लो, ठीक है? लेकिन शुरू की 6 पोस्ट जो होंगी वो सोच समझ के आप आगे अलाइन करना। फिर टीआरडी असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, वैकेंसीज बेशक ज़्यादा है लेकिन गर्ल्स के लिए इसको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आप स्टार्टिंग में डालें। असिस्टेंट, फिर आ जाएगा आपका ट्रैक मशीन। तो ये सारी की सारी पोस्ट वाइज आप शुरू की 6 से 7 पोस्ट सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अभी आप लोगों को तैयारी भी करनी है बढ़िया तरीके से, तो मैं आपको बता दूं, आप टेक्स्ट बुक रेलवे के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभियान बैच ग्रुप डी के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। 9 फरवरी के अराउंड इसकी पहली क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। जल्दी जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ कोई भी डिसीजन सोच समझ के ही लेना है। कैसे एनरोल कर सकते हो, आइए बात करते हैं। यहाँ पर आप क्या करिएगा, जैसे मेरी कोई भी आप रेलवे ग्रुप डी की क्लास आप जाते हो, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक आपको दिखेगा, अभियान बैच ग्रुप डी का लिंक, ठीक है? आपको इसको क्लिक करते ही एक पेज ओपन होता हुआ दिखेगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको टीचर्स की टीम दिख जाएगी। इतने सारे एजुकेटर्स की टीम आपको पढ़ाने वाली है इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद आप ट्रायल भी ले सकते हो, आप जाके देख सकते हो। 1 रुपए के ट्रायल के साथ आप शुरू कर सकते हो। 3 महीने का आपको प्लान लेना है, क्योंकि मैंने अपना पूरा मैथ्स का सिलेबस 3 महीने में आपको टारगेट करके कंप्लीट कराना है। इवन हर टीचर 3 महीने के लिए आप लोगों को पूरी की पूरी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करवाने वाला है। जुड़ने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, अप्लाई कूपन पर जाके यहाँ पर एक नाम यूज कर लेंगे जो कि मेरा नाम है गोपिका, GOPIKA। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और इससे क्या होगा, आपको इस पर रिडक्शन मिल जाएगी और ये 429 रुपीज में आपको अवेलेबल होगा। 1 रुपए का ट्रायल भी लें तब भी कूपन कोड के साथ लें। ट्रायल का फायदा ये है कि आप देख सकते हो कि हम ऐसा बोलते हैं सुपर पास में, हम रेलवे के साथ साथ आपको अदर एग्जाम्स के भी क्या बोल देते हैं, आपको एनरोलमेंट दे देते हैं, जिसमें एसएससी, रेलवे के अलावा एसएससी हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गया,
सबके आपको 375 से ज़्यादा लाइव कोर्सेज़ का एक्सेस मिलता है। तो आज ही जॉइन कर लीजिएगा, कूपन कोड गोप्पिका यूज़ कर लेना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और प्रेफ़रेंस पूरी सोच समझ के भरनी है और ऑर्डर वाइज़ ध्यान से भर देनी है। आगे के लिए शुभकामनाएँ।